ख़वातीनो हज़रात, बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है। बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है। ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। जश्न अदब का ये महफ़िल मुशायरा चंद ही लम्हों में शुरू हुआ चाहता है। जश्न अदब की जानिब से मैं तमाम शुअराए किराम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और आप सभी हजरात का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा, और हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। इस वबा के दौर में, आलमी वबा के दौर में, जबकि लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हों, कुंवर रंजीत सिंह चौहान और जश्न अदब की टीम ने आपको एक नए एहसासात और नए ख़यालात के साथ और ज़िंदगी के हवादिसात को बहुत कुछ अपने अंदर समोने के लिए आपको अपने घरों से निकाला। ये जश्न अदब की पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। आइए आज के हम महफ़िल मुशायरा का आगाज़ करते हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बां की है। आइए उर्दू न जाने सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि न जाने कितने ममालिक में उर्दू और उर्दू के चाहने वाले, लिखने पढ़ने और बोलने वाले बड़ी आबोताब के साथ ज़बान उर्दू से मोहब्बत करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगियों में उसके सलीक़े को, उसकी जो गंगा जमनी तहज़ीब है और जो उसकी विरासत है उसे समोए हुए हैं, और गंगा जमनी तहज़ीबी विरासत को संभालने की ही कोशिश जश्न अदब हमेशा से करता आ रहा है। आज उसका ये 10वां साल, द 10th पोएट्री फेस्टिवल, जिसमें हम और आप शरीक हो रहे हैं, तारीख़ का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज इस मुशायरे की खूबसूरती ये है कि आज के इस महफ़िल मुशायरे की सदारत हिंदी दुनिया का एक बड़ा नाम, एक खूबसूरत नाम, जिनके लिए मैं इकबाल के इन 2 मिसरों का सहारा लेना चाहूँगा कि इकबाल ने मीर कारवां के जो औसाफ बयान फरमाए थे, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। तो आज की इस महफिल के जो मीर कारवां हैं उनके यहाँ बुलंदी निगाह भी है, पुरसोज़ी जहाँ भी है और सुखन में दिल नवाजी भी है। तो आइए मैं इस महफिल की सदारत सराब के सुपुर्द करते हुए जश्न अदब की पूरी टीम फ़ख्र महसूस कर रही है और इस मुशायरे के वक़ार में खूबसूरत इजाफ़ा। आइए अब हम बिला किसी ताख़ीर के हम गज़ल की महफिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरां, दोनों मेरी ज़ात के नाम, कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरां, दोनों मेरी ज़ात के नाम, एक गज़ल मंसूब है उससे, एक गज़ल हालात के नाम, और रोशन चेहरा भीगी जुल्फ़ें, दूँ किसको किस पर तरजीह, एक कसीदा धूप का लिखूं, एक गज़ल बरसात के नाम। आइए शायरी के इन मुख्तलिफ पहलुओं पर सालहा साल की तलाश के बाद ज़िंदगी के चमन से छांटे हैं, आपको चाहिए तो पेश करूं, मेरे दामन में चंद कांटे हैं। ये शुअराए किराम सालहा साल की तलाश के बाद ज़िंदगी के चमन से वो कांटे चुने हैं, आपको पेश करने के लिए बेकरार हैं। आइए मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे का एक खूबसूरत आगाज़ हो। दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शाम अब कोई शम्मा जला दी जाए। तो आइए मुशायरे के आगाज़ के लिए कोई शम्मा जला दी जाए, और वो शम्मा जो मुशायरे के स्टेज पर, जो वो चिराग जो मुशायरे के स्टेज पर बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा है और अपनी रोशनी बिखेर रहा है खूबसूरती के साथ, मैं उस नौजवान शायर, खुश फ़िक्र खुश इल्हान शायर से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब चिराग शर्मा साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ। उठो ये मंज़रे शब्ताब देखने के लिए, उठो ये मंज़रे शब्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए माइक पर
जनाब चिराग शर्मा साहब का, और मैं तमाम शुअरा के हुजूर बहुत ही आजिज़ाना इल्तिमास ये कर दूँ कि हमारे पास इस पूरे महफिल मुशायरा के लिए 1.5 घंटे का वक्त मुतय्यन है। मुख्तसर, जामे और माने खेज़ अशार हम सब के सामने पेश फरमाएं। इस्तकबाल कीजिए जनाब चिराग शर्मा। बहुत शुक्रिया खुबैब भाई। देखिए, बिला तमीद और ताख़ीर एक मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए, सबकी नज़र है कि तुम्हें ये मुलाहिज़ा कीजिए कि तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती। हमारी सोचो, हमें हिचकियाँ नहीं आती। बहुत उम्दा, हमारी सोचो। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती। क्या बात। हमारी सोचो, हमें हिचकियाँ नहीं आती। और सुनो, बुझा दो हर एक मशले बगावत जुल्म। सुनो, बुझा दो हर एक मशले बगावत जुल्म। अंधेरा हो तो यहाँ आंधियाँ नहीं आती। बहुत उम्दा, बहुत सुनो, उम्दा। बुझा दो हर एक मशले बगावत जुल्म। अंधेरा हो तो यहाँ आंधियाँ नहीं आती। और एक गजल से चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाइए सब। अब के मिली शिकस्त मेरी ओर से मुझे। अब के मिली शिकस्त। अब के मिली शिकस्त मेरी ओर से मुझे। जितवा दिया गया किसी कमजोर से मुझे। जितवा दिया मुझे किसी। अब के मिली शिकस्त मेरी ओर से मुझे। जितवा दिया गया किसी कमजोर से मुझे। और मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्फाज ढूंढने वाली एक आवाज था मैं। अल्फाज ढूंढने वाली एक आवाज था मैं सिर्फ। फिर उसने सुन के शेर किया शोर से मुझे। अल्फाज ढूंढने वाली एक आवाज था मैं सिर्फ। फिर उसने सुन के शेर किया शोर से मुझे। और फिर उसने सुन के शेर किया शोर से मुझे। जो शाख पे हैं तेरे गुजरने के बावजूद। जो शाख पे हैं तेरे गुजरने के बावजूद। वो फूल चुभ रहे हैं बहुत जोर से मुझे। बहुत। जो शाख पे हैं, जो शाख पे हैं तेरे गुजरने के बावजूद। वो फूल चुभ रहे हैं बहुत जोर से मुझे। और हल्के से उसने बोला किसे दूं मैं अपना दिल। क्या बात। हल्के से उसने बोला किसे दूं मैं अपना दिल। मैं मन ही मन में चीखा बहुत जोर से मुझे। मैं मन ही मन में चीखा बहुत जोर से। हल्के से उसने बोला किसे दूं मैं अपना दिल। मैं मन ही मन में चीखा बहुत जोर से मुझे। और एक गजल से इरशाद फरमाइए कि खुदा, फरिश्ते, पैगंबर, बशर किसी का नहीं। खुदा, फरिश्ते, पैगंबर, बशर किसी का नहीं। मुझे लिहाज तो सबका है, डर किसी का नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। खुदा, फरिश्ते, पैगंबर, बशर किसी का नहीं। क्या बात। मुझे लिहाज तो सबका है, डर किसी का नहीं। और ये जिद भी है मेरी, मुझको किसी का होना है। ये जिद भी है मेरी, मुझको किसी का होना है। ये शर्त भी कि उसे छोड़कर किसी का नहीं। ये जिद भी है, बहुत खूब। ये जिद भी है मेरी, मुझको किसी का होना है। ये शर्त भी कि उसे छोड़कर किसी का नहीं। और ये चांद किसका है, ये चांद किसका है, जल्दी बताओ किसका है। ये चांद किसका है, जल्दी बताओ किसका है। तो क्या मैं तोड़ लूं इसको अगर किसी का नहीं। ये चांद किसका है, ये चांद किसका है, जल्दी बताओ किसका है। तो क्या मैं तोड़ लूं इसको अगर किसी का नहीं। है शहर में मेरे वैसे तो इतने रिश्तेदार। हैं शहर में मेरे वैसे तो इतने रिश्तेदार। पर उस परी के मोहल्ले में घर किसी का नहीं। है शहर में मेरे बहुत खूब, शहर में मेरे वैसे तो इतने रिश्तेदार। पर उस परी के मोहल्ले में घर किसी का नहीं। और कोई तो पूछे तुम्हें इंतजार किसका है। कोई तो पूछे तुम्हें इंतजार किसका है। मैं सोचूं और कहूं सोचकर किसी का नहीं। क्या कोई बात, तो पूछे, क्या बात। कोई तो पूछे तुम्हें इंतजार किसका है।
मैं सोचूं और कहूं सोचकर किसी का नहीं, और हमें किराए पे रहना है, हमें किराए पे रहना है, दिल किसी का भी हो। देखिए शेर आखिर है कि हमें किराए पे रहना है, दिल किसी का भी हो, किसी का यानी किसी का हो, हर किसी का नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब चिराग शर्मा साहब, एक खूबसूरत आगाज़ के लिए आपने मुशायरे को एक खूबसूरत वक़ार अता किया अपनी शायरी से और अपने आगाज़ से। हज़रात, गज़ल आज नए तजुर्बात में दाखिल हो रही है, नित नए ख़यालात जन्म ले रहे हैं। आज का शायर अपने क़ुदमा की तरह अपनी महबूब की शिकवा संजियों को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि वो अपनी शर्तों पर और अपनी उसूलों पर ज़िंदगी जीने का हुनर रखता है और वो ज़िंदगी जीना चाहता है। आइए, हमारी इस फहरिस्त में एक ऐसा ही नाम जनाब रंजन निगम साहब का है। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ इस शेर के साथ कि तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। इस्तकबाल कीजिए जनाब रंजन निगम साहब। बहुत शुक्रिया खुबैब, बहुत हसीन निज़ामत, बहुत ही बावक़ार ये महफ़िल और इतने खूबसूरत, इतने हसीन सुनने वाले। मतला मुलाहज़ा फ़रमाएँ। आप अंदाज़ा लगाएं मेरी नर्वसनेस का कि मैंने इजाज़त भी लेना मैं भूल गया। मतला मुलाहज़ा फ़रमाएँ आपके ज़रा सी बात थी, ज़रा सी बात थी और इतने पेचो खम निकल आए। ज़रा सी बात थी और इतने पेचो खम निकल आए, उन्होंने हाल पूछा था हमारे गम निकल आए। उन्होंने हाल पूछा था हमारे गम निकल आए, उन्होंने हाल पूछा था हमारे गम निकल आए। चिराग मेरी जान, इसी आवारगी से तय किए हैं हमने भी रास्ते, इसी आवारगी से तय किए हैं हमने भी रास्ते। जहाँ भटके हुए हो तुम, वहाँ से हम निकल आए। क्या बात, क्या बात। जहाँ भटके हुए हो तुम, वहाँ से हम निकल आए। किसी टूटे हुए दिल के न जाने कितने टुकड़े हैं, किसी टूटे हुए दिल के न जाने कितने टुकड़े हैं। ये तारे आसमां में रात को बरहम निकल आए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। तारे आसमां में रात को बरहम निकल आए। और मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि इस कदर लाजवाब कर दूंगा, इस कदर लाजवाब कर दूंगा, जिंदगी कामयाब कर दूंगा। इस कदर लाजवाब कर दूंगा, जिंदगी कामयाब कर दूंगा। वो जो आएगा हर्फ की सूरत, वो जो आएगा हर्फ की सूरत, उसको छूकर किताब कर दूंगा। वो जो आएगा हर्फ की सूरत, उसको छूकर किताब कर दूंगा। मुझको आता है चूमने का हुनर, मुझको आता है जिंदगी कैसे जी जाती है। सारे बड़े हमारे चूमने का, मुझको आता है चूमने का हुनर, मैं तेरे लब गुलाब कर दूंगा। बहुत को, बहुत को, बहुत को। मैं तेरे लब गुलाब कर दूंगा। मुझको सब जिंदाबाद बोलेंगे, खुद को मैं इनकलाब कर दूंगा। मुझको सब जिंदाबाद बोलेंगे, खुद को मैं इनकलाब कर दूंगा। अपने अंदर के एक जुगनू को, अपने अंदर के एक जुगनू को देखना आफताब कर दूंगा। अपने अंदर के बहुत खूब, अपने अंदर के एक जुगनू को देखना आफताब कर दूंगा। और मतलब देखें आपके, कहा बहुत है सुना बहुत है कि मैंने तुझको लिखा बहुत है।
क्या बात, कहा बहुत है, सुना बहुत है कि मैंने तुझको लिखा बहुत है, मेरे खजाने तमाम तेरे, आहा, मेरे लिए तो दुआ बहुत है। आहा, बहुत खूब, बहुत खूब, खजाने बहुत खूब। तमाम तेरे, मेरे लिए तो दुआ बहुत है। खामोश लब है, ख्याल गुम है, खामोश लब हैं, ख्याल गुम है। खलिश बड़ी है, खला आहा, बहुत है। क्या बात, खलिश बड़ी है, खला बहुत है। क्या बात, खलिश बड़ी है, खला बहुत है। ज़बां का थोड़ा है तल्ख रंजन, मगर हाँ दिल का भला। आहा, आहा, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब जनाब रंजन निगम साहब। खूबसूरती के साथ हमारा ये मुशायरा, महफ़िल मुशायरा, जश्न अदब का ये खूबसूरत जश्न अदब की खूबसूरत कड़ी स्टेज के साथ साथ सफ़े सामीन भी इतनी मोतबर है कि दिल ये चाहता है कि मैं सबसे पहले उन सभी का इस्तक़बाल कर दूं। एक बड़ा नाम सहाफ़त की दुनिया और हमाजहत शख्सियत जनाब अभी ज्ञान प्रकाश साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। सर, आपका इस्तक़बाल मैं करता हूँ जश्न अदब की जानिब से। जनाब आलोक श्रीवास्तव साहब, फ़रहत एहसास साहब, डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, इतनी खूबसूरत महफ़िल और स्टेज पर तमाम शुअराए किराम। जी चाहता है कि जश्न अदब की जानिब से एक शेर ये पढ़ूँ कि ए तुलुए सहर के मत वाले, आ तुझे अपनी रात दिखला दूँ। ए तुलुए सहर के मत वाले, आ तुझे अपनी रात दिखला दूँ। ढाल कर चश्मो नम के सागर में, आज कुल कायनात दिखला दूँ। आज गांधी किंग प्लाज़ा में उर्दू अदब बल्कि अदब की कुल कायनात तकरीबन एक आंगन तले जमा हो गई है। आइए हजरात, हम मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं जिस शायर को आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ, उनकी गज़लों में एक फ़िक्र, एक शऊर, एक ज़िंदगी और उनकी गज़लों में एक पाकपन नज़र आता है और उन्होंने अपनी शायरी में हमेशा इस बात का ख़याल भी रखा है। आइए माइक पर इस्तक़बाल कीजिए जनाब विनीत आशना साहब का। भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। इस्तक़बाल कीजिए जनाब विनीत आशना साहब। शहर दिल्ली को विनीत आशना का सलाम। हमसा भी कम नसीब कोई धैर में नहीं, हमसा भी कम नसीब कोई धैर में नहीं, हम उसके शहर में हैं और वो शहर में नहीं। हम उसके शहर में हैं तो वो शहर में नहीं। क्या बात, माना कि जान तो लेती है ये शायरी मगर, माना कि जान तो लेती है ये शायरी मगर, इतना मजा भी और किसी जहर में नहीं। क्या बात, इतना मजा भी और किसी जहर में नहीं। देखिए कुछ अशार गजल से पेश है। फिर उसके बाद भले ही शिकस्त हो जाए, फिर उसके बाद भले ही शिकस्त हो जाए, क्या बात, मिलो के जश्न का कुछ बंदोबस्त हो जाए। क्या बात है, बहुत मिलो के जश्न का कुछ बंदोबस्त हो जाए। क्या बात, मेरी गजल में कोई हुस्न हो न हो लेकिन, मेरी गज़ल में कोई हुस्न हो न हो लेकिन, मेरी गजल में कोई हुस्न हो न हो लेकिन, अगर वो सुन ले तो हर शेर मस्त हो जाए। मेरी गजल में बहुत, तुम्हें खुदा ने बनाया है इतनी फुर्सत से, तुम्हें खुदा ने बनाया है, तुम्हें खुदा ने बनाया है इतनी फुर्सत से कि जो भी देखे वही बुत परस्त हो जाए। कि जो भी देखे, कि जो भी देखे वही बुत परस्त हो जाए। क्या बात, बढ़ा के सुबह से रखते हैं दाम मैं खाने, बढ़ा के सुबह से रखते हैं दाम मैं खाने, जो दोस्तों की किसी शब निशस्त हो जाए, जो दोस्तों की किसी शब निशस्त हो जाए। बुलंदियों को कहां तक बुलंद होना है, बुलंदियों को कहां तक बुलंद होना है, जो पस्त ही है वो और कितना पस्त हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, जो पस्त, बुलंदियों को कहां तक बुलंद होना, क्या बात, जो पस्त ही है वो और कितना पस्त हो जाए। मुझे तो टूटते तारे की राह तकनी है,
मुझे तो टूटते तारे की राह तकनी है। क्या बात, गुरूब चांद हो सूरज भी अस्त हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। गुरूब चांद हो सूरज भी अस्त हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर आखिर इसमें है कि नहीं है कोई जो इतवार तो ना हो लेकिन, नहीं है कोई जो इतवार तो ना हो लेकिन, क्या बात, कभी तो इश्क में 15 अगस्त हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए एक गजल के चंद अशार और सुनिए। तुझसी बातें तेरे हम शक्ल नहीं कर सकते। क्या बात है, बहुत तुझसी बातें तेरे हम शक्ल नहीं कर सकते। ते फूल इतनी भी तेरी नकल नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। बहुत बढ़िया, फूल इतनी भी तेरी नकल नहीं कर सकते। क्या बात, तुझसी बातें तेरे हम शक्ल नहीं कर सकते। फूल इतनी भी तेरी नकल नहीं कर सकते। एक ले दे के हमें इश्क ही तो आता है। एक ले दे के हमें इश्क ही तो आता है, और कुछ काम तो कमअक्ल नहीं कर सकते। एक मुद्दत से मकी हूं मैं तुम्हारे दिल में, एक मुद्दत से मकी हूं मैं तुम्हारे दिल में, मेरे घर से मुझे बेदखल नहीं कर सकते। हजरते हिज्र जो सदियों से करते आए हैं, क्या बात, हजरते हिज्र जो सदियों से करते आए हैं, रक्स वैसा तुम या वसल नहीं कर सकते। हजरते हिज्र जो सदियों से करते आए हैं, क्या बात, रक्स वैसा तुम या वसल नहीं कर सकते। और शेर ये है कि यार बोसाना सही, यार बोसाना सही एक तबस्सुम तो हो, यार बोसाना सही एक तबस्सुम तो हो, इस तगाफुल से मुझे कत्ल नहीं कर सकते। इस तगाफुल से मुझे कत्ल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। शायरी ख्वाब है, शायरी ख्वाब है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। शायरी ख्वाब है, शायरी ख्वाब है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। हम वो कहते हैं जो दरअसल नहीं कर सकते। शायरी ख्वाब है, शायरी ख्वाब है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात, हम वो कहते हैं जो दरअसल नहीं कर सकते। ये जो गजलों की जमीनें हैं उसी की हैं सब। क्या बात, ये जो गजलों की जमीनें हैं उसी की हैं सब। अपनी मर्जी से कोई फसल नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कोई फसल नहीं कर सकता। और आखिर में एक गजल के 4-5 अशार और सुन लीजिए। इरशाद है। उसके दिल में भी जरा सी छटपटाहट छोड़ दें, उसके दिल में, उसके दिल में भी जरा सी छटपटाहट छोड़ दें, जाते जाते उसके दर पर अपनी आहट छोड़ दें, जाते जाते उसके दर पर अपनी आहट छोड़ दें। जाम साकी मैं कदा सब छोड़ तो आए मगर, जाम साकी मैं कदा सब छोड़ तो आए मगर, ये नहीं मुमकिन हम अपनी लड़खड़ाहट छोड़ दें, ये नहीं मुमकिन हम अपनी लड़खड़ाहट छोड़ दें। क्या करेंगे हम कफस को छोड़कर ज़ेरे फलक, क्या करेंगे हम कफस को छोड़कर ज़ेरे फलक, शर्त जब ये है हम अपनी फड़फड़ाहट छोड़ दें, शर्त जब ये है हम अपनी फड़फड़ाहट छोड़ दें। और काम आएंगे यही बोसे उदासी के खिलाफ, काम आएंगे यही बोसे उदासी के खिलाफ, एक दूजे के लबों पर मुस्कुराहट छोड़ दें। उससे मिलने जा रहे हैं, शेर सुनिए सब, उससे मिलने जा रहे हैं ठीक से तैयार हो, उससे मिलने जा रहे हैं ठीक से तैयार हो। क्या बात, ये ना हो जल्दी में अपनी हड़बड़ाहट छोड़ दें, ये ना हो जल्दी में अपनी हड़बड़ाहट छोड़ दें। क्या बात, और आशना हो जाएगा मौसम गुलाबी शहर का, आहा, आहा, आशना हो जाएगा मौसम गुलाबी शहर का,
हम तेरे आने की बस जो सुख बुगाहट छोड़ दें, हाँ। हम तेरे आने की बस जो सुख बुगाहट छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब विनीत आशना साहब, आपने खूबसूरत शायरी से हम सबको सरफराज किया। हाज़रीन, तालीम व तदरीस हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, और एक शायर जब अपने रोज़ाना के सैकड़ों सफ़हात के मुतालियात को, अपने रोज़ाना के तदरीसी तजुर्बात को शायरी में पेश करता है और उसे शायरी में उन्वान देता है, गमे जाना और गमे दौरा का तज़किरा करता है, तो शायरी मज़ीद पुख्ता नज़र आने लगती है। मेरी मुराद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के प्रोफेसर जनाब मौला बख्श साहब, जब वो अपनी तदरीसी मुतालियात से गज़लों का एहसास लेकर आते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि शायरी की दुनिया में एक बहर इल्म दर आया हो। नगमगी और ज़िंदगी का ऐसा रंग लेकर आते हैं कि सुनने वाला दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। तो आइए मैं स्टेज पर माइक पर इस्तकबाल करता हूँ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ एक अदीब, एक मुहक्किक और नाक़िद, एक उस्ताज़, एक मुरब्बी जनाब प्रोफेसर मौला बख्श साहब, शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ज़ोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल कीजिए और ख़ूबसूरत शायरी और पुख्ता शायरी आप समाअत फरमाएँ जनाब मौला बख्श। बहुत शुक्रिया रंजीत सिंह चौहान साहब की महफिल, और मैं पहली बार इसमें आ रहा हूँ। शायरी में मेरी दीवानगी, फरहत इत्तेफ़ाक़ की शायरी मेरी दीवानगी दो चंद होती रहती है। मैं उनकी शायरी का दीवाना हूँ और वो मेरी आवाज़ के दीवाने हैं। कहते हैं कि मैं तरन्नुम से शेर पढ़ता हूँ और अच्छा पढ़ता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं तरन्नुम के लिए ही शेर कहता हूँ, और तरन्नुम से मुराद कोई और नहीं, तरन्नुम ही है। लोगों ने भी तो वही समझा। हाँ, और वो कहते हैं लोग कि नक्काब जो है ना वो बाज होता है, वो मतलब तख्लीक नहीं कर सकता। तो इस डर से मैंने शायरी शुरू कर दी, और शायरी भी करता हूँ तो थोड़ी रोमांटिक भी कर लेता हूँ। तो आज की महफिल चूँकि बहुत ही जवान महफिल है, तो कुछ चंद रुमानी अशार समाअत फरमाएं साहिब सत्र की इजाज़त से। आँखें इतनी बिछाई राहों में, अब क़यामत का इंतज़ार नहीं। क्या बात। आँखें इतनी बिछाई राहों में, अब क़यामत का इंतज़ार नहीं। नींद आँखों की बन के खुल जाओ, नींद आँखों की बन के खुल जाओ, अब मुझे ख्वाहिशे दीदार नहीं। शेर को शेर की तरह थोड़ा सा अगर कहीं से दाद हो तो जरूर मिलना चाहिए। शेर देखें। बहुत। उसका मिलना भी हिज्र जैसा है, और बिछड़ना हुजूम यादों का। उसका मिलना भी हिज्र जैसा है, और बिछड़ना हुजूम यादों का। दिल के जाने का कुछ ख्याल नहीं, दिल के आने पे अख्तियार नहीं, दिल
के जाने का, दिल के जाने का कुछ ख्याल नहीं, दिल के आने पे अख्तियार नहीं। शेर देखें, क्या कहूँ इस जहां में मैं क्या हूँ, जैसे बिजली चमक के हो मासूम। क्या कहूँ इस जहां में मैं क्या हूँ, जैसे बिजली चमक के हो मासूम। हो कभी हाँ तो खैर हो दिल का, हो कभी हाँ तो खैर हो दिल का। है किस्मत के बार बार नहीं, हो कभी हाँ तो खैर हो दिल का। है किस्मत के बार बार नहीं। शेर देखें, जब तस्वुर मैं उसको लाता हूँ, एक दीवार सा रहूं चुप में। जब तस्वुर मैं उसको लाता हूँ, एक दीवार सा रहूं चुप में। जैसे खामोश एक बगोला हूँ, जैसे खामोश एक बगोला हूँ। चुप ही रहता हूँ बेकरार नहीं, जैसे खामोश एक बगोला हूँ। चुप ही रहता हूँ बेकरार नहीं। इस शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। एक दुनिया है तू मेरे आगे, जिससे आगे खला है सूनापन। एक दुनिया है तू मेरे आगे, उससे आगे खला है सूनापन। आंसू गिरते हैं आँख से दिल पर, आंसू गिरते हैं आँख से दिल पर। देख ऐ जान धुएं का तार नहीं, आंसू गिरते हैं आँख से दिल पर। देख ऐ जान धुएं का तार नहीं। एक खूबसूरत ख्वाहिश, आओ चलते हैं आसमां से परे, वहाँ कोई आशियाँ बनाते हैं। आओ चलते हैं आसमां से परे, वहाँ कोई आशियाँ बनाते हैं। हर तरफ आग है तबाही है, हर तरफ आग है तबाही है। या कोई गुलशने बेखार नहीं, हर तरफ आग है तबाही है। या कोई गुल
गुलशने बेखार नहीं। और आखिरी शेर इरशाद है तवज्जो चाहता हूँ। आंसुओं से भरी मेरी आंखें, आंसुओं से भरी मेरी देख सकती नहीं तेरा चेहरा। आंसुओं से भरी मेरी आंखें, देख सकती नहीं तेरा चेहरा। दूर जाता हुआ हंसी पे कर, दूर जाता हुआ हंसी पे कर, हाय उसके गले का हार नहीं। दूर जाता हुआ हंसी पे कर, हाय उसके गले का हार नहीं। आंखें इतनी बिछाई राहों में, अब कयामत का इंतजार नहीं। नींद आँखों की बन के घुल जाओ, नींद आँखों की अब बन के मुझे घुल जाओ। ख्वाहिश दीदार। बहुत शुक्रिया। मुझे ख्वाहिश दिया। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मौला बख्श साहब। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत तरन्नुम, आप फैज़याब हो रहे थे। हाज़रीन, मैं इस वक्त जिस शायर को आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ, उसका वास्ता ज़माने की सफ़ाक हकीकतों से पड़ता है, लेकिन वो उससे नज़रें नहीं चुराता, बल्कि बड़े हौसले से उसका सामना करता है और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता। शायरी में गज़ल से आपको बेहद लगाव है और गहरी मुनासिबत रही है। गज़ल ही उनका प्यार है और उनकी शायरी का हसीन शाहकार है। ईजाज़ गज़ल का हुस्न कहलाता है। मनीष शुक्ला ने अपनी शायरी में इस हुस्न को बखूबी अदा किया है। छोटी पैरों के इंतखाब से ऐसी उम्दा और ख़ूबसूरत ख़यालात अदा किए हैं जिनको सुनकर जी खुश हो उठता है। का मनीष शुक्ला साहब का ये शेर कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मनीष शुक्ला साहब से, उन्हीं के एक शेर के साथ कि नज़रअंदाज कर रखा है दुनिया ने तुझे कब से, नज़रअंदाज कर रखा है दुनिया ने तुझे कब से, किसी दिन अपने होने की दुहाई क्यों नहीं देता। समाअत फरमाएं जनाब मनीष शुक्ला। दोस्तों आदाब, बहुत शुक्रिया कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब का कि इस वबा के जो माहौल हो रहा है, बार बार हम लोग खौफ के आलम से बाहर आ रहे हैं, फिर दाखिल हो जा रहे हैं, और ऐसे माहौल में ये महफिल जो इनेकाद किया इन्होंने, और ये उससे ऐलान किया कि हम लोग बहुत खौफजदा नहीं है और अभी भी हम लोग पूरी उम्मीद है कि ये सब साजगार होंगे हालात। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से सीधे, क्योंकि वक्त का है कि 9:30 से पहले हम चाहेंगे कि आज़म भाई को, फहमी साहब को और दीक्षित जी को और उदय साहब जी को अच्छे से सुन लिया जाए। मैं 5-7 मिनट के लिए आपके साथ रहूँगा। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब फ़रहत एहसाब साहब सामने बैठे हैं, सबको सलाम। शानिक भाई भी नज़र आ रहे हैं। सभी मोहसिन खान साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज मेरी खुशकिस्मती कि यहाँ दिल्ली में इनके सामने, लखनऊ में तो कई बार मौका मिलता है। राजकुमार भाटी साहब हैं, बहुत सभी बड़ी अजीम शख्सियत सामने बैठी हुई हैं। एक छोटी बहर की भाई ने भी जिक्र किया, चंद अशार बहुत ताज़ा तो नहीं है, एक आध जगह पढ़ चुका हूँ, यहाँ नहीं पढ़ी थी तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको गज़ल पेश कर दूँ। यूं अर्ज़ किया है कि घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, हमने सूरज को खूनाब होने दिया। घुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, हमने सूरज को खूनाब होने दिया। हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हमने कतरे को सैलाब होने दिया। हम पे उंगली उठेगी।
हम पे उंगली उठेगी यकीनन कभी, हमने कतरे को सैलाब होने दिया। हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, हमने सहरा को शादाब होने दिया। हम पे तोहमत लगी है इसी बात की, हमने सहरा को शादाब होने दिया। जिंदगी भर गले से लगाए रहे, आलो भाई, जिंदगी भर गले से लगाए रहे, हमने यादों को असबाब होने दिया। जिंदगी भर गले से लगाए रहे, हमने यादों को असबाब होने दिया। और हमने दिल की कभी हक तलाफी न की, हमने दिल की कभी हक तलाफी न की, इसको अच्छे से बेताब होने दिया। हमने दिल की कभी हक तलाफी न की, हमने दिल की कभी हक तलाफी न की, इसको अच्छे से बेताब होने दिया। और हमने कीना न रखा किसी, दिल में कीना न रखा किसी के लिए, हमने दिल में कीना न रखा किसी के लिए, दुश्मनों को भी अहबाब होने दिया। दिल में कीना न रखा किसी के लिए, दुश्मनों को भी अहबाब होने दिया। और रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, हमने मिट्टी को महताब होने दिया। रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, रोशनी बन के चेहरे पे गिरते रहे, हमने मिट्टी को महताब होने दिया। शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, हमने जर्रे को नायाब होने दिया। शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, हमने जर्रे को नायाब होने दिया। गुप अंधेरों में गरकाब होने दिया, हमने सूरज को खूनाब होने दिया। एक गजल और देख लें, यूं अर्ज़ किया कि मुझको ही करनी थी वहाँ तशहीर मेरी, मुझको ही करनी थी वहाँ तशहीर मेरी, हद दर्जा मोहतात रही तकरीर मेरी। मुझको ही करनी थी वहाँ तशहीर मेरी, हद दर्जा मोहतात रही तकरीर मेरी। बन जाऊं तो आसानी से बनता हूँ, बन जाऊं तो आसानी से बनता हूँ, बन जाऊं तो आसानी से बनता हूँ। अव्वल अव्वल मुश्किल है तामीर में, अव्वल अव्वल मुश्किल है आसानी से बनता हूँ। बहुत उम्दा, क्या शेर है। बन जाऊं तो आसानी से बनता हूँ, अव्वल अव्वल मुश्किल है तामीर मेरी। और रफ्ता रफ्ता आदत पड़ने लगती है, रफ्ता रफ्ता आदत पड़ने लगती है, पहले थोड़ी तीखी है तासीर, रफ्ता रफ्ता आदत पड़ने लगती है, पहले थोड़ी तीखी है तासीर मेरी। और मेरे जैसे कैदी शायद कम होंगे, मेरे जैसे कैदी शायद कम होंगे, मुझको लेकर भागी है जंजीर। मेरे जैसे कैदी शायद कम होंगे, मेरे जैसे कैदी शायद कम होंगे, वाह वाह, मुझको लेकर कैदी शायद कम होंगे, मुझको लेकर भागी है, क्या बात है, क्या बात। मेरे जैसे कैदी शायद कम होंगे, मुझको लेकर भागी है जंजीर मेरी। और वो बस महफिल से जाने ही वाले थे, वो बस महफिल से जाने ही, वो बस महफिल से जाने ही वाले थे, भारी पड़ने वाली थी ताखीर में। वो बस महफिल से जाने ही वाले थे, भारी पड़ने वाली थी ताखीर मेरी। क्या उम्दा, मुझको ही करनी थी वहाँ तशहीर मेरी, हद दर्जा मोहतात रही तकरीर मेरी। एक बहुत छोटी बहर की एक आखिरी यूं अर्ज़ किया कि चलो यार कोई कहानी सुनाओ, चलो यार कोई कहानी सुनाओ, नई गर नहीं तो पुरानी सुनाओ। चलो यार कोई कहानी सुनाओ, नई गर नहीं तो पुरानी सुनाओ। जरा देर हम भूल जाएं ज़मीं को, जरा देर हम भूल जाएं ज़मीं को, फसाना कोई आसमानी सुनाओ। जरा देर हम भूल जाएं ज़मीं को, फसाना कोई आसमानी सुनाओ। जिसे सुन के दिल से मिटे डर फना का, जिसे सुन के
दिल से मिटे डर फना का कोई दास्तां जाविदानी सुनाओ। जिसे सुन के दिल से मिटे डर फना का कोई दास्तां जाविदानी सुनाओ। हुआ मुंजमिद खून कैसे रगों में, हुआ मुंजमिद खून कैसे रगों में, बहा कैसे आंखों से पानी सुनाओ। हुआ मुंजमिद खून कैसे रगों में, बहुत खूबसूरत शेर। हुआ मुंजमिद खून कैसे रगों में, बहा कैसे आंखों से पानी सुनाओ। बहा कैसे आंखों से पानी सुनाओ। और ये कागज की मसनूई तहरीर छोड़ो, ये कागज की मसनूई तहरीर छोड़ो, जो कुछ याद है मुंह जुबानी सुनाओ। कागज की मसनूई तहरीर छोड़ो, बहुत खूब, बहुत खूब, कागज की मसनूई तहरीर छोड़ो, जो कुछ याद है मुंह जुबानी सुनाओ। अरे शुक्रिया शुक्रिया कि ये कागज की मसनूई तहरीर छोड़ो, जो कुछ याद है मुंह जुबानी सुनाओ। और जो कच्चे घड़े से किनारे पे उतरी, जो कच्चे घड़े से किनारे पे उतरी, मोहब्बत की वो जाफिशानी सुनाओ। जो कच्चे घड़े से किनारे पे उतरी, मोहब्बत की वो जाफिशानी सुनाओ। चलो यार कोई कहानी सुनाओ, चलो यार नहीं तो पुरानी सुनाओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। बहुत शुक्रिया जनाबे मनीष शुक्ला साहब। शुक्रिया अब हमारा तो कहिए मनीष, हमने ज़र्रे को नायाब होने दिया। बहुत ही खूबसूरत शायरी से हम सबको नवाज रहे थे जनाबे मनीष शुक्ला साहब। हजरात, अब हम अज़्म शाकरी साहब के हुजूर पहुंच रहे हैं, जिनकी गज़लों में खूबसूरत शऊर, खूबसूरत सलीक़ा और एक ज़िंदगी और एक बाँकपन नज़र आता है। अज़्म शाकरी साहब की शायरी पढ़कर उनकी अपनी इनफरादियत का अंदाज़ा होता है। महसूस ये होता है कि वो ऐसे गम की निगहदाश्त कर रहे हैं जो उनके लिए खुशी से बेहतर है। उन्हें मोहब्बत पर यकीन भी है, और यकीन इतना गहरा कि आज कहत के दौर में भी उनका ये यकीन कम नहीं होता। मैं इस्तक़बाल करता हूँ माइक पर जनाबे अज़्म शाकरी साहब का। वो खुश कलाम है ऐसा कि उसके पास हमें, वो खुश कलाम है ऐसा कि उसके पास हमें तवील रहना भी लगता है मुख्तसर रहना। माइक पर इस्तक़बाल कीजिए जनाबे अज़्म शाकरी साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम की इजाज़त से चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। मतलब एक ही दश्त से दुनिया में उजाले हुए हैं, एक ही दश्त से दुनिया में उजाले हुए हैं, सैकड़ों सर जहां नेज़ों पे उछाले हुए हैं, सैकड़ों सर जहां नेज़ों पे उछाले हुए हैं। कोई करता नहीं दुनिया में हमारा इकराम, कोई करता नहीं दुनिया में हमारा इकराम, हम किसी घर से नहीं दिल से निकाले हुए हैं। कोई करता नहीं दुनिया में हमारा इकराम, हम किसी घर से नहीं दिल से निकाले हुए हैं। और हजरत तशरीफ़ फरमाए, हम भी आपके मुरीदों में है, फरज साहब तशरीफ़ फरमा है। कोई करता नहीं दुनिया में हमारा इकराम, हम किसी घर से नहीं दिल से निकाले हुए हैं। कैसे आसेब भला कैसी ये वहशत ज़दा रात, कैसे आसेब भला कैसी ये वहशत ज़दा रात, हम तेरे नाम का तावीज़ जो डाले हुए हैं। कैसे आसेब भला कैसी ये वहशत ज़दा रात, हम तेरे नाम का तावीज़ जो डाले हुए हैं। एक ही दश्त से दुनिया में उजाले हुए हैं। मतलब मुलाज़ा फरमाएं कि दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, दिल के छालों को हथेली, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ। गौर से देख मेरी जान मैं क्या लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान मैं क्या लाया हूँ। शेर एक दूसरा मतलब मुलाज़ा फरमाएं कि गौर से देख मेरी जान मैं क्या लाया हूँ। देख टूटा हुआ पिंदारे वफा लाया, देख टूटा हुआ पिंदारे वफा लाया हूँ। मैं किसी और की तस्वीर बना लाया हूँ, मैं किसी और की तस्वीर बना लाया हूँ। मैंने एक शहर
हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया। लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। और शेर सुने, हब्स ही हब्स है दिल्ली के गली कूचों में। हब्स ही हब्स है दिल्ली के गली कूचों में। और मैं अपने लिए ताज़ा हवा लाया। और मैं अपने लिए ताज़ा हवा लाया हूँ। 3 शेर तरन्नुम से राजा फरमा ले। वक्त का तकाजा है कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। मुलाजा फरमाए। मतला रोशनी को अलामत बनाया है। मुलाजा फरमाए। कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई। कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई। कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई। मैं नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई। नजर न उससे मिला सका, न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई। अभी लफ्ज़ इश्क लिखा ही था, किसी शब ने उसकी बूंद पर। अभी लफ्ज़ इश्क लिखा ही था, किसी शब ने उसकी बूंद पर। वो सबा के भेस में आई और कई गुल खिला के चली गई। और सबा के भेस में खिला के चली गई। कोई रोशनी थी अभी यहाँ, जरा झिलमिला के चली गई। और ये सिलसिले का आखिरी शेर। मैं दिया था अपने दयार का, कि जला हुआ था बिसात भर। मैं दिया था अपने दयार का, कि जला हुआ था बिसात भर। मेरी जिंदगी ने ये क्या किया, मेरी लो बढ़ा के चली गई। मेरी जिंदगी ने ये क्या किया। बहुत शुक्रिया। एक पढ़ दीजिए शाकिर साहब, एक और पढ़ दीजिए तरन्नुम से। हाँ, मैं 2-3 शेर के लिए मेरी बहन का हुक्म है। बहुत शुक्रिया। लाखों सदमें ढेरों गम, लाखों सदमें ढेरों गम, लाखों सदमें ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत
शबनम बहुत जैसे फूलों पर शबनम। और आखिरी शेर, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अज़्म शाकिरी साहब। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। बहुत शुक्रिया जनाब अज़्म शाकिरी साहब। अब मैं उस शख्सियत के हुजूर पहुंच रहा हूं जिनकी शायरी अगर आप पढ़ें तो उनकी गज़लों में हर किस्म के अशार मौजूद हैं जिनसे कारी लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। उनकी शायरी सुनने वाले को कहीं कहीं अपनी ज़िंदगी की धुंधली सी तस्वीर भी नज़र आती है। उनकी शायरी में ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएँ हैं, आरज़ू भी हैं, उनमें हौसला भी है, महकम इरादे भी हैं, अफसोस और मायूसी भी है, मायूसी और नाराज़गी भी है, एतमाद है तो एतबार भी, हिज्र है और वस्ल भी। तो आइए ज़ोरदार तालियों के साथ माइक पर इस्तेक़बाल कीजिए मोहतरम शायर, बुज़ुर्ग शायर जनाब दीक्षित धनकौरी साहब। मैं बसत अदब व एहतराम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर आप तशरीफ लाएँ। 70 साल की उम्र में बुजुर्ग कहा जाता है और लड़के छोड़ना चाहते हैं। इस महफिल में गजल को बुलाता हूं एक मतले से, उसके बाद शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो, शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो फकत बहाना है, असल मकसद तुझे रिझाना है, असल पार्टी जी की फरमाइश थी इसलिए कर रहा हूँ, वरना तू कुछ सोच रहा। गजल पाता हूँ सीधा सीधा, ठीक है जी। मतलब हाजिर करता हूँ। इरशाद। बाज़ारे नुमाइश में, बाज़ारे नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, बाज़ारे नुमाइश, बाज़ारे नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, घर बार संभालूं कि तेरा प्यार संभालूं, घर बार संभालूं कि तेरा प्यार संभालूं। बहुत घर बार संभालूं कि तेरा प्यार संभालूं, बाज़ारे नुमाइश में। राज करता हूँ साहब शेर रंजीत भाई। इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, इस दौरे तरक्की में, इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, रफ्तार संभालूं कि मैं दस्तार संभालूं, रफ्तार संभालूं, रफ्तार संभालूं, इस दौरे तरक्की में बचानी है अना भी, रफ्तार संभालूं कि मैं दस्तार संभालूं, बाज़ारे नुमाइश
देश में। पार्टी जी एक शेर अपनी पसंद का आप। तब्दील हुई जाती है तहजीब खंडर में, तब्दील हुई जाती है तहजीब खंडर में। बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार तब्दील हुई जाती है तहजीब खंडर में। बुनियाद संभालूं कि मैं दीवार संभालूं, बुनियाद संभालूं। अरे शेर उन सभी राजनीतिक लोगों के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है बहुत सारे लोग। कांटों से भरा ताज ये पहना तो दिया है, कांटों से भरा ताज ये पहना तो दिया है। दरबार संभालूं कि मैं सरकार संभालूं, दरबार संभालूं कि मैं सरकार संभालूं। और आखिर शेर पढ़ के अपना स्थान लूंगा। कश्ती का भरोसा है न माझी पे यकीन अब, कश्ती का भरोसा है न माझी पे यकीन अब। फिर क्यों न उठूं खुद ही मैं पतवार संभालूं, फिर क्यों न उठूं खुद ही। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया जनाब दीक्षित गंगौरी साहब, बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपने पेश फरमाई। आपकी शायरी सुनकर और मेरे साबका जुमले से मुझे राज इलाहाबादी याद आए कि उम्र जो बढ़ती है दिल जवान होता है, राज ये हंसी गज़लें इन सफ़ेद बालों में। आइए हजरात, शायरी किस चीज़ का नाम है? किसी चीज़ का, किसी वाक़े का, किसी हालत का, किसी कैफियत का इस तरह बयान किया जाए कि उसकी तस्वीर आँखों के सामने फिर जाए। दरिया की रवानी, जंगल की वीरानी, बाग़ की शादाबी, सब्ज़े की लहक, फूलों की महक, खुशबू की लिपट, नसीम के झोंके, धूप की सख्ती, गर्मी की तपिश, जाड़ों की ठंड, सुबह की शगुफ्तगी, शाम की दिलावेज़ी, रंजो गम, गैज़ो गज़ब, जोशो मोहब्बत, अफसोस व हैरत हसरत, ऐशो तरब, इन तमाम बयानात का ऐसी दिलावेज़ी और ऐसी खूबसूरती से बयान कि उसका मंज़र आँखों के सामने फिर जाए। और ये कमाल हासिल है हमारे आज की इस महफिल के उस्ताद शायर जनाब फ़हमी बदायूनी साहब। ज़ोरदार तालियों के साथ माइक पर इस्तकबाल कीजिए जनाब फ़हमी बदायूनी साहब। शुक्रिया जिसमें अदब, शुक्रिया ठाकुर साहब। ये गज़ल का मतलब समझ पाएँ कि उसके जैसा कोई मिला ही नहीं, बहुत अच्छे, उसके जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं, उसके जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं, घर के मलबे से घर बना ही नहीं, घर के मलबे से घर बना ही नहीं, ज़लज़ले का असर गया ही नहीं, घर के मलबे से घर बना ही नहीं, ज़लज़ले का असर गया ही नहीं। वो जहाँ तक दिखाई देता है, वो जहाँ तक दिखाई देता है,
उससे आगे मैं देखता ही नहीं। वो जहाँ तक दिखाई देता है उससे आगे मैं देखता ही नहीं। ये शेर, एक और शेर ऐसा ही है कि तेरे बारे में सोचने वाला, तेरे बारे में सोचने वाला अपने बारे में सोचता ही नहीं। तेरे बारे में सोचने वाला अपने बारे में सोचता ही नहीं। याद है जो उसी को याद करो, क्या बात है, क्या बात। याद है जो उसी को याद करो, हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं। याद है जो उसी को याद करो, हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं। और ये गजल के 4-5 शेर और फरमा लिए कि तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिलाना। कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ। और इसे देखिए कि अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूँ। अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूँ। और ये शेर देखिए कि परों में तीर है, पंजों में तिनके। परों में तीर है, पंजों में तिनके, मैं ये चिड़िया उड़ाना चाहता हूँ। कि परों में तीर है, पंजों में तिनके। आखिरी शेर इस गजल का है कि लिए बैठा हूँ घुंघरू फूल मोती, लिए बैठा हूँ घुंघरू फूल मोती, तेरा हंसना बनाना चाहता हूँ। लिए बैठा हूँ घुंघरू फूल मोती, तेरा हंसना बनाना। ज़्यादा 2-3 शेर मुतफर्रिक पढ़ दे। ये फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं, वो आपको कुछ सुनाता हूँ कि इतनी जल्दी न छोड़ कर जाओ, इतनी जल्दी न छोड़ कर जाओ, लोग समझाने आ रहे होंगे। इतनी जल्दी न छोड़ कर जाओ, समझाने लोग समझाने आ रहे होंगे। और इसे देखिए कि तुमने नाराज होना छोड़ दिया, तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। कोई डूबा नहीं मोहब्बत में, कोई डूबा नहीं मोहब्बत में, कोई डूबा नहीं मोहब्बत में, सारे तैराक खोखले निकले। कोई डूबा नहीं मोहब्बत में, सारे तैराक खोखले निकले। और आखिरी शेर ये है कि काश वो रास्ते में मिल जाए, काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरना है। काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरना। तीन शेर और एक गजल के हैं कि कोई दरवाजे पे बैठा नहीं देखा जाता, कोई दरवाजे पे बैठा नहीं देखा जाता, क्या तेरे शहर में रास्ता नहीं देखा जाता। कि कोई दरवाजे पे बैठा नहीं देखा जाता, क्या तेरे शहर में रास्ता नहीं देखा जाता। याद आ जाता है
आकाश से रिश्ता अपना, याद आ जाता है, याद आ जाता है आकाश से रिश्ता अपना, घर का टूटा हुआ जीना नहीं देखा जाता, याद आ जाता है आकाश से रिश्ता अपना। और ये शेर देखिए कि ऊब जाते हैं तमाशे से तमाशाई सब, ऊब जाते हैं तमाशे से तमाशाई सब, फिर भी गिरता हुआ पर्दा नहीं देखा जाता। ऊब जाते हैं तमाशे से तमाशाई सब, फिर भी गिरता हुआ पर्दा नहीं देखा जाता। बहुत खूब जनाब फ़हमी बदायूनी साहब, बहुत ही खूबसूरत शायरी। वैसे हम सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे हजरात, हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। आप जानते हैं कि शायरी आसान नहीं होती, ये दुनिया की वाहिद ऐसी शय है जिसे कोई तालीमी इदारा सिखा नहीं सकता। दिल के जब सारे ज़ख्म एक साथ जलने लगे तो धुएं की एक पतली सी लकीर सतह ज़हन पर चिपक जाती है। शायर वहाँ उसे नोके कलम से उठाकर रोशनाई बनाता है, उस रोशनाई से एक हर्फ बनता है, उस हर्फ से एक लफ्ज़ बनता है, फिर उस लफ्ज़ से एक मिसरा और एक बंद बनता है। और इस फ़न में कमाल हासिल है हमारे आज के इस बावकार महफिल मुशायरा के सदर आली ज़ी वक़ार जनाब उदय प्रताप सिंह साहब। मैं बसत अदब व एहतराम इन चार मिसरों के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि हकीकत कहाँ मेरे बात, हकीकत कहाँ मेरे बात, कि उभरेंगी परछाइयाँ मेरे बाद, तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक है ये धज्जियाँ मेरे बाद, मिसालों में ज़िक्रे वफ़ा आएगा, मिसालों में ज़िक्रे वफ़ा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। समाअत फरमाएं आज की इस महफिल के सदर मोहतरम डॉक्टर उदय प्रताप। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है कि मैं इसलिए आज का सदर बनाया गया कि वो बहुत बड़ा शायर हो, तो उम्र का आप लोगों ने एहतराम किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रोफेसर मोहतरम प्रोफेसर भरत एहसास साहब सामने बैठे हैं, अनूप श्रीवास्तव नीचे बैठे, और मैं सुनाना चाहता हूँ। और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, आप आगे भी हैं। एक शेर प्रोफेसर साहब आपको मैं नज़र करता हूँ, कहता हूँ कि इजहार एहतराम तुम्हें सोचता रहा, इजहार एहतराम तुम्हें सोचता रहा, दिन रात सुबह शाम तुम्हें सोचता रहा, तुम वाकई खुदा का मुजस्सिम कमाल हो, उसको किया सलाम तुम्हें सोचता रहा। तुम वाकई खुदा का मुजस्सिम कमाल हो, उसको किया सलाम तुम्हें सोचता रहा। और ये शेर भी सुन लीजिए कि ताज़ा गुलाब रख दिया गंगा जली के पास, ताज़ा गुलाब रख दिया, ताज़ा गुलाब रख दिया गंगा जली के पास, पूजा का इंतजाम तुम्हें सोचता, बहुत पूजा का इंतजाम तुम्हें सोचता रहा। और मैके नशे पे हावी रहा प्यार का नशा, मैके नशे पे हावी रहा प्यार का नशे पे हावी रहा प्यार का नशा, हाथों में लेके जाम तुम्हें सोचता, हाथों में लेके जाम सुबह शाम तुम्हें। एक ये है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है,
नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया। नए खिवैये पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर क्या है। नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। और एक सियासत के हवाले से इरशाद, सियासत के हवाले से एक शेर, बड़ी ऊंची ऊंची हाँकते हैं सब लोग, तो मैंने ये कह दिया है कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। ये मैकदा है, यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया। ये मैकदा है, यहाँ से कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया बेखबर गया है। और हुआ, सुनिएगा कि हुआ सफर में यही तजुर्बा, हुआ सफर में रेल का हो या जिंदगी, हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर। अव्वल तो मिलता ही नहीं है। अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। और इसमें एक शेर ये है भी है कि न ख्वाब बाकी है मंजिलों के, न जानकारी है रह गुजर की। न ख्वाब बाकी है मंजिलों के, न जानकारी है रह गुजर की। फकीर मन तो बुलंदियों पे ठहर गया तो ठहर गया। फकीर मन तो और जवान आंखों में कितने सपने, जवान आंखों में कितने सपने। तो मैंने अपना सुना दिया, लेकिन जवान आंखें, जवान आंखों में कितने सपने सुनहरी धजके दिखाई देते। जवान आंखों में कितने सपने सुनहरी धजके दिखाई देते। सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया। सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी में, सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया है। और जब माँ बाप अकेले रह जाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो तस्वीर अपने सामने लाई। और शेर सुनिएगा, अर्ज किया है कि उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थी। उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थी। हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया। हमारे और उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जमा है कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर। बहुत एक शेर ये सुन लीजिए, ये मेरा मिशन है। ये जब मैं जाता हूँ ये जरूर सुना, क्योंकि आज इसकी बड़ी जरूरत भी है। और मैं अर्ज करता हूँ, बहुत ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा कि न मेरा है न तेरा है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हमारी जो ये बड़ी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब है, इतनी वसी, इसको कोई एक दिन में किसी ने एक दिन नहीं बनाया। इसमें जाने कितने लोगों की योगदान है। अगर हिंदुस्तान के फिल्म के 5 सबसे बेहतरीन भजन अगर चुने जाएं तो वो शाहिर के लिखे होंगे और रफ़ी ने गाए होंगे और नौशाद साहब का म्यूजिक होगा। ये वो तहजीब है, उसका जिक्र मैंने किया इस शेर में कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। वाह वाह वाह। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये
क्या है दुनिया में, बनाने वाला तो एक ही है। रब्बुल आलमीन भी कहते हैं उसे, संस्कृत में एको ब्रह्मद्वितीय नास्ति भी कह देते हैं, गॉड इज वन कहते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। इसलिए मैंने ये कहने की कोशिश की है कि हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, हजारों रास्ते खोजे गए, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। और हजारों रंग, ये हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है, न मेरा है न तेरा है। और इसमें गजल का भी शेर इत्तेफाक से हो गया, वो ये है कि जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती, जरा से प्यार, जरा से प्यार को, जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सब, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सब, जिसे हम वक्त कहते हैं सुल्तान सब। एक आज इन्होंने हमको हमसे वादा ले लिया था कि एक जरूर सुना देंगे, तो सुन लीजिए। मैं ये है कि नारों के आदर्श महल में श्रम की लाश कफन को तरसे, नारों के आदर्श महल में श्रम की लाश कफन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी बाकी है। कभी कभी सोचा करता हूँ वे बेचारे छले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए। कभी कभी सोचा करता हूँ वो बेचारे छले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं, जो स्वतंत्रता के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर सोए। हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए, उनकी लाखों विधवाओं के कुंवारे स्वप्न सृजन को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी। और ये सुन लीजिए खास तौर से, जिसके लिए इन्होंने कहा कि क्या जलूस है, आगे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो आगे चल रहे हैं वो कैसे हैं, और जो पीछे चल रहे हैं वो कैसे हैं। तो यह क्या जलूस है, आगे अंधे पीछे सब गूंगे बहरे हैं। क्या जलूस है, आगे अंधे पीछे सब गूंगे बहरे हैं, जो सक्षम है वो लज्जा के मारे पर्दों में ठहरे। नया खून आगे आने के बदले पीछे क्रुद्ध खड़ा है, इस सारे समूह के ऊपर मुंह बाए गृहयुद्ध खड़ा है। मजबूरी सी मजबूरी है, जीवन स्वयं मरण को तरसे, मेरी कलम जागती रहना तेरा काम अभी। और इसका ये बंद भी सुन लीजिए कि आज़ादी से इस दिनांक तक, जब शाम को सूरज डूबने लगता है तो परछाई लंबी हो जाती है, आदमी छोटा हो जाता है। आदमी से ज्यादा आदमी की परछाई, और जब आदमी का इंसान से उसका पद ज्यादा बड़ा हो जाए, उसकी परछाई ज्यादा बड़ी हो जाए, तो समझ लीजिए कि संस्कृति का सूरज डूब रहा है, तहजीब का सूरज डूब रहा है। ये बात को मैंने इस तरह से कहा है कि आजादी से इस दिनांक तक, आजादी से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है। आजादी से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है,
महंगाई हो गई सियानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ। महंगाई हो गई सियानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ है, अपनी परछाई की तुलना में छोटा इंसान हुआ। अपनी परछाई की तुलना में छोटा इंसान हुआ है, साफ पता चलता है इससे सूरज का अवसान हुआ। कोई वजह सही पर ये क्या दिन में आग किरण को तरसे, मेरी कलम जागते रहना तेरा काम हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। आज चांदनी और रंजीत की बात कौन टाले, ये इसको छल जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने। बचपन से हम लोग गांव में रहते थे तो चांदनी रात का बड़ा जश्न होता था। उस दिन तो त्योहार होता था, पूनम की रात को रात भर लोग गाते थे, कबड्डी खेलते थे, वो हमें ज़माने याद आ रहे हैं। तो मैंने वो लिखा था तब से कि जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने, मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने, मेरी कल्पना आती जाती रही चांदनी। आधी आधी रात मेरी आंख से चुरा के नींद खेत खलिहान में बुलाती रही चांदनी। वाह। आधी आधी रात आंख से चुरा के नींद खेत बुलाती रही चांदनी। हेलो जी 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 जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने, मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। आधी आधी रात मेरी आंख से चुरा के नींद खेत खलिहान में सुख में तो सभी मीत होते किंतु दुख में भी, सुख में तो सभी मीत होते किंतु दुख में भी मेरे साथ साथ गीत गाती रही चांदनी। और जाने किस बात पर मैं चांदनी को भाता रहा और बिना बात मुझे भाती रही चांदनी। और ये आखिरी इसका एक बार सुन लीजिएगा कि कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। देखता रहा ठगा ठगा कि परियों के रूप को भी बात करती थी गोरी गोरी चांदनी। मेरे सिरहाने आके तकिए पे बैठ गई, थपकी दे गाने लगी लोरी लोरी चांदनी। और मुझको तो भेज दिया सपनों की दुनिया में, बाद में खिसक गई चोरी चोरी चांदनी। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत शायरी आप समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह साहब। आज के मुशायरे का पैगाम, जश्न अदब का ये पैगाम, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यही आज के इस मुशायरे का पैगाम, यही आज के इस 3 रोज़ा जश्न अदब का भी यही पैगाम है। आइए मैं कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, फाउंडर जश्न अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो हमारे और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जश्न अदब जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर आप भी तशरीफ़ ले आएँ और हमारे मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम को अपने हाथों से एक निशान यादगार मेमेंटो पेश फरमाएँ। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, जनाब अजय शर्मा साहब। सबसे पहले सदर आली ज़ी वक़ार की खिदमत में जनाब डॉक्टर उदय प्रताप सिंह साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश फरमाने के लिए मैं अजय शर्मा साहब से दरख्वास्त करूँ। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब फ़हमी बदायूनी साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करने के लिए। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब दीक्षित धनकौरी साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करने के लिए।
इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अज़्म शाकरी साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करने के लिए। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मोहतरम मनीष शुक्ला साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करने के लिए जनाब अजय शर्मा साहब से। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब प्रोफेसर मौला बख्श साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश फरमाने के लिए जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब विनीत आशना साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करने के लिए। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब रंजन निगम साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करने के लिए सर से। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब चिराग शर्मा साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। इसी के साथ आज के इस दूसरे दिन के जश्न अदब के महफिल मुशायरे का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया।